गर्मियों में कुल्फ़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन उसके लिए बाहर जाने का मन नहीं है तो आप घर में बनाएं बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता जायका। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना मोल्ड के 3 डिफरेंट फ्लेवर में कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे मैंने दूध और घर की मलाई से बनाया है। तो इसमें कोई भी कंडेंस मिल्क का यूज़ मैंने नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी बन के तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल वाली घंटी को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। आप कोई सा भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 कप दूध मतलब 750 ml जो है दूध इसमें डाल दिया है। ये फुल क्रीम दूध है, तो आप फुल फैट दूध का ही यूज़ करें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो है घर की मलाई। तो मैंने ये 2 टेबलस्पून घर की मलाई इसके अंदर डाल दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी बाहर की मलाई का यूज़ नहीं किया है इसमें, और इसे हमें लगातार ऐसे ही स्टर करते रहना है। तो इसे 10 मिनट तक हमें इसी तरह से बॉईल करना है, और इसी टाइम पे जब ये दूध बॉईल होने लगे तब हमें इसके अंदर डाल देना है शुगर। तो यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर डाल दी है, और शुगर को हमें अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। तो जब इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 3 फ्लेवर की कुल्फ़ी बनानी है। तो 2 फ्लेवर का जो है मैं ये कढ़ाई के अंदर ही उसको पकाऊंगी, और बाकी का 1 फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो बाकी के 2 फ्लेवर के लिए हमें इसी कढ़ाई में इसी तरह से दूध को स्टर करते रहना है। और अब मैं इसी टाइम पे इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, और इसको दूध से घोल लिया है। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल आप ना करें, नहीं तो कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो दूध में ही हमें ये मिल्क पाउडर घोल के डालना है। तो यहाँ पे ये मिल्क पाउडर का घोल मैं डाल दूंगी इस दूध के अंदर। और हमें इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को भी मैंने दूध में घोल लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए अच्छे से इसे घोल लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मैंने इसको भी दूध के अंदर डाल दिया है, और अब हमें 3 से 4 मिनट ही दूध को पकाना है। तो ये दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसे लगातार इसी तरह से स्टर करते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो मैंने बॉयल होने के बाद दूध को पूरा 10 मिनट पकाया है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है, और इसे हमें ठंडा कर लेना है, और बहुत अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ इसकी, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दूध अलग से निकाल के रखा था उसको कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे मैं घोल लूँगी कस्टर्ड का पाउडर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर को मैंने घोल लिया है। तो इसमें भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और अब ये दूध बॉयल होने लगा है, तो मैंने ये कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल दिया है। तो यहाँ पे ये कस्टर्ड का घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसमें दूध और ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध ऐड कर दिया है, और हमें अभी शुगर भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया है। तो अभी मैं 1/4 कप शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे हमें 3 से 4 मिनट इसी तरह से पका लेना है। तो अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। तो मैंने जो पहले वाली कुल्फ़ी वाला दूध बनाया था उसको मैं 2 बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से मिक्स कर लिया ताकि लम्स ना रहें, और मैं इस तरह से 2 बोल के अंदर से ट्रांसफ़र करूँगी। तो चलिए हमारे ये 3 फ्लेवर जो है तैयार हैं,
एक हो गया कस्टर्ड का और दूसरे को मैं बनाऊंगी रोज़ फ्लेवर में। तो यहाँ पे मैं जो रूह अफ़ज़ा होता है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। तो आप रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया है। तो अगर आपको कलर और चाहिए और फ्लेवर और चाहिए इसका तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो एक फ्लेवर मैंने तैयार कर लिया। अब दूसरा फ्लेवर है कोकोनट का। तो कोकोनट, ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया इसके अंदर। ये 2 से 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट है और साथ में है 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे इनको मिक्स कर देना है हमें। तो अब मैंने ये ले लिया है कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल और अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है। तो आप टूटी फ्रूटी को स्किप भी कर सकते हैं। इस टूटी फ्रूटी से ये देखने में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड की है। तो इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। तो देखिए कस्टर्ड का भी तैयार है हमारा। अब मैंने ली है ये स्टील की ग्लास। तो यहाँ पे 6 इस तरह के स्टील की ग्लास मैंने ली है। आप चाहें तो वो जो डिस्पोजेबल कप आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्लास में मैं कुल्फ़ी का रोज़ फ्लेवर वाला बैटर ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये देखिए रोज़ फ्लेवर वाले ग्लास रेडी हो गया। अब दूसरा मैं करूँगी ये कोकोनट फ्लेवर वाला। और तीसरे में हमें ये जो कस्टर्ड का बनाया था मैंने बैटर, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने तैयार कर लिया है सारे ग्लासेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये फॉइल पेपर। तो इस तरह से फॉइल पेपर से हमें इसे अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा जो है फॉइल पेपर कट कर ले रही हूँ। इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं दूसरी ग्लास पे इसको लगा दूँगी। तो इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए हमें लगा लेना है सारी ग्लास पे। तो देखिए ये ग्लास मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कट लगाना है, क्योंकि हमें कुल्फ़ी स्टिक डालनी है। तो मैंने यहाँ पे सीज़र से थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है। तो अब हमें कुल्फ़ी स्टिक को इसके अंदर डाल देना है। तो सारे ग्लासेस में हम कुल्फ़ी स्टिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे कुल्फ़ी स्टिक लगा के सारे ग्लासेस तैयार कर लिए हैं और ये जाएंगे 7 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में। तो 7 से 8 घंटे के बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो ये पूरी अच्छी तरह से जो है कुल्फ़ी हमारी जम जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉइल पेपर को हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से फॉइल पेपर निकालने के बाद मैं एक पानी वाला बोल ले रही हूँ और इसके अंदर 20 से 30 सेकंड के लिए एक ग्लास रखूँगी मैं। इतने में हमारी कुल्फ़ी ईजिली बाहर आ जाएगी। तो अब देखिए इस तरह से कुल्फ़ी स्टिक को घुमाते हुए मैंने कुल्फ़ी को निकाल लिया है। तो देखिए कितनी मज़ेदार और मलाईदार कुल्फ़ी दिख रही है ना ये। तो ये दूसरे फ्लेवर की, ये रोज़ फ्लेवर वाली कुल्फ़ी को भी मैंने निकाल लिया है इस तरह से घुमाते हुए। और अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कस्टर्ड फ्लेवर वाली कुल्फ़ी को। तो यहाँ पे इसे भी मैंने इसी तरह से घुमाते हुए निकाल लिया है। तो देखिए बन के तैयार है हमारी ये कोकोनट, रोज़ और कस्टर्ड फ्लेवर की कुल्फ़ी। तो ये तीनों फ्लेवर की कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो आप भी ये कुल्फ़ी घर में बनाएं और आपको अगर मेरी ये कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर भी करें। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलती हूँ गाइज इसी तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपीज़ लेके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।